कहते हैं ना कि समय की तत्परता हो और चीज़ों की जानकारी हो गांव वालों में, तो कुछ भी अनहोनी होने से पहले उस घटना को रोका जा सकता है। आज मैं अहमदपुर गांव में उपस्थित हूं और ये वही अहमदपुर है जहां बीते दिनों 6 मार्च 2024 को एक घटना हो जाती है। एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें एक महिला और 3 बच्चों समेत जहर खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। आज मैं उसी परिजनों के साथ उपस्थित हूँ, उन्हीं परिवारों के साथ उपस्थित हूँ और ये जानने का प्रयास करने आया हूँ क्या कुछ उस घटना के बारे में इनको पता चला, इसके पीछे की जो सुसाइड थी उसके पीछे क्या बड़ा कारण था, और अगर वो घटना हुई और उन्हीं समय और उसी जानकारी का अभाव होते हुए भी कई सवाल खड़े होते हैं जिससे कि ये घटना हुई। तो मैं अब पता करूँगा उनके पति जी से कि जब घटना हुई तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैसे क्या हुआ, उन चीज़ों को जानेंगे। ये हमारे साथ सजीवन जी उपस्थित हैं जिनकी बीवी थी और जिनके बच्चे थे जो 3, 5 और 8 साल के थे। एक परिवार उजड़ गया, जो बच्चे उजड़ गए, शायद वो भविष्य में अगर बड़े होते तो कुछ लायक बनते, और ये दर्द इनसे पूछा जा सकता है कि कैसा क्या हुआ था। सजीवन जी, ये घटना होने से पहले आप किस प्रकार से अपनी बीवी के साथ रह रहे थे और कैसा क्या व्यवहार था? अच्छा अच्छा, घटना जो हुई उसके एक दिन पहले आप कहाँ गए थे? मामा के वहाँ शादी में गए थे। अच्छा, ये घटना होने के एक दिन पहले मामा के शादी में गए थे, हंसी खुशी भी रह रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे। और अभी आप ये हम कैमरा के माध्यम से इनका ये घर देख रहे होंगे जो मड़ाई डाल के रह रहे हैं। ये छप्पर पड़ा है फूल पाती का, और इनको सरकार की तरफ से ना कोई आवास मिला है। हालांकि गरीब परिवार है। बहुत से हमारे मीडिया बंधु आए और बहुत से लोग आए, सिर्फ उसी दिन की घटना को बना के चले गए कि हाँ अब जो है घटना हो गई। हालांकि उसके पास घटना होने के रीज़न क्या थे? क्या घटना होने से पहले ऐसा कुछ होता कि उस घटना को रोका जा सकता था, या जब घटना हो गई तो उसके बाद क्या ऐसा कुछ तत्परता दिखाई जाती कि इसकी इलाज समय पे मिलती और जान बचाई जा सकती थी? तो हम जानने की प्रयास इनसे और भी करेंगे। अच्छा, क्या आप जो बार बार चीज़ें पता आ रही हैं घटना होने के बाद कि पारिवारिक विवाद था, पति का झगड़ा था, तो क्या आपको कुछ जो थाना दिवस होता है, संपूर्ण दिवस, इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो बताते चलें कि संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रत्येक महीने में किसी न किसी दिन फिक्स किया जाता है लास्ट शनिवार को, कि आपका अगर कोई पारिवारिक विवाद है छोटा मोटा जो बड़ा रूप ना ले सके, जिससे कि कोई घटना ना हो सके, एक परिवार उजड़ जाए, तो वहाँ पे आइए, आपके जो है मामलों का निपटारा किया जाएगा और पुलिस प्रशासन वहाँ उसका निपटारा करेगा जिससे कि वो घटना ना होने पाए। अब हम जानेंगे इनसे कि जो घटना हुई थी उसके बाद क्या तत्काल जो इनको इलाज मिला या क्या हुआ। अच्छा, जब जहर खा लिया आपको कैसे पता चला? फ़ोन किए? तो फ़ोन किया, आप तुरंत गए वहाँ पे, क्या आपने एक्शन लिया उसको जल्दी से? जिंदा मिली ना आपको? अच्छा, बोल नहीं पा रही थी लेकिन सांसें चल रही थी ना? सांसें चल रही, तो आपने तुरंत क्या किया वहाँ पे? किसने पुलिस को और एम्बुलेंस को किसने बुलाया? अच्छा, एम्बुलेंस पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी यहाँ तक? एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, प्राइवेट वाहन से बीबी को ले गए थे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि ये अहमदपुर गांव से जो मानपुर क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से जिला अस्पताल ले गए जो शायद यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और पास में सीएससी है बिस्वा में। ये बिस्वा से ये एम्बुलेंस आ रही थी जो रेलवे क्रॉसिंग पे फंस गई। तो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की हल्की सी लापरवाही ये हुई कि अगर आपकी एम्बुलेंस क्रॉसिंग पे फंस गई थी तो आपको तुरंत कॉल ट्रांसफर करनी थी सीएससी खैराबाद को, जो वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस भेजते। हालांकि इन्होंने खुद ही तत्काल में प्राइवेट वाहन की मदद से इनको ले जाया जाएगा, और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस की मदद से इनकी जो परिवार को ले जाया जाएगा इलाज के लिए। लेकिन एक बात और पता चलती है कि रास्ते में ले जाने के दौरान किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं हुई? अच्छा, इनका जो प्राइवेट वाहन था जिसे ले जा रहे थे वो भी भिड़ गया था आगे चल के किसी चौराहे पे, और जहाँ पे इनको 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पे भी लगे समय हो, अगर पुलिस होती साथ में तो शायद भीड़ इनको ना रोकती। और ये सबसे बड़ी बात है कि खैराबाद क्रॉसिंग और फिर लाल बाग क्रॉसिंग करते हुए जिला अस्पताल के लेकर सीधे भागे। तो मेरा सवाल ये भी प्रशासन से है कि जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है, तो यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि गाँव में जागरूकता के अभाव में अगर कोई ऐसा गलत कार्य कर लेता है, जहर या कुछ भी खा लेता है, तो उसको जल्दी से इलाज मिले और समय से इलाज मिले तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये मेरा मानना है। बाकी हमारे प्रशासन का क्या कहना है और उस जनता को क्या कहना है वो भी अपना
बात रख सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इन गांव वालों के साथ उस प्रकार की जानकारी को क्यों नहीं पहुंचाया जाता है और उनको स्वास्थ्य में जो है इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती है, जिस वजह से एक किसी का परिवार भी उजड़ जाता है। हालांकि घटना हुई, सुसाइड हुआ, उसमें गलती किसी की नहीं हो सकती है, उसमें अब जांच चल रही है, उसमें पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे देखो प्रशासन की गलती नहीं हो सकती है। अब यहाँ अगर सजीवन जी से पता करें तो इनका भी कहना है कि मेरा किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था, मैं परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था और ये घटना हुई तो मैं एकदम चौकन्ना हो गया। तो जब घटना से चौकन्ना हो गए और उसके बाद भी ये अब इसी इंतज़ार में है कि पुलिस प्रशासन जो हमारे बीबी का मोबाइल जब्त किया है, क्या उसके बाद कुछ पता चला है, किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग तो नहीं था जिसकी वजह से घटना हुई, या क्या ऐसा कुछ हुआ, कोई ठोस कारण हो सकता है। घटना छोटी नहीं थी, एक क्षेत्र में, एक सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना थी, जो बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। 6 मार्च को जो घटना हुई थी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा ही नहीं कोई सुसाइड कर लेगा, अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देगा या खुद भी चला जाएगा। लेकिन अभी हम और चीज़ें इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आप जब जिला अस्पताल ले गए तो वहाँ तत्काल इलाज मिला आपको, है ना? वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए, ये नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है जिला अस्पताल, और ये ट्रैफिक क्रॉस करते हुए जिला अस्पताल की तरफ भागे। अगर इनको ये चीज़ पता होती कि हमारा ट्रीटमेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो सकता है, जहाँ पे डॉक्टर थोड़ा जल्दबाजी दिखाते, और यहाँ से हाईवे रोड पे जमैयतपुर गांव के पास में एक ट्रामा सेंटर भी पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सौगात मिली थी जिला सीतापुर को, जहाँ पे इमरजेंसी केस हों जो तत्काल पहुँचे और वहाँ पे क्या हो कि उसको इलाज मिले, और जिससे कि समय से पहले इलाज मिले तो शायद उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन इनको बारे में उनकी जानकारी नहीं थी, और ये भी कहा जा सकता है कि पारिवारिक विवाद था या कुछ भी विवाद था, तो थाना दिवस के बारे में इन लोगों को जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी हो तो जो विवाद होते हैं छोटे मोटे, ये गांव वालों में, ये वहां पर पहुंचें और वहां पे अपने विवाद लेकर पहुंचे, जिससे कि वो बड़ा घटना का रूप ना ले पाएँ और उन विवादों का पुलिस प्रशासन के द्वारा निपटारा कर दिया जाए। तो जानकारी के लिए मैं ग्रामीणों को और उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि थाना दिवस होता है, आप किसी प्रकार का गलत फैसला मत लीजिए, थाने पे जाइए, थाना दिवस में अपने समस्याओं को रखिए। गांव का सच दिखाना, गांव और ग्रामीणों का सच दिखाना ही हमारा मकसद है। मैं उसी प्रयास से आज उस घटना के इतने दिन बाद इनके परिवार से मिलने आया और चीज़ों को जानने का प्रयास किया। वहाँ उस दिन सिर्फ घटना को छाप देने से कोई एक्सपायर हो गया और दिखा देने से सिर्फ बात को ख़त्म नहीं हो जा सकता है। आखिर एक गरीब परिवार के साथ क्यों वैसी जल्दी से इलाज नहीं मिला, या एम्बुलेंस से समय से क्यों नहीं पहुंची, या इनको जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय व्यवस्था है, जो सहायता दी जाती है, उनकी जानकारी ग्रामीणों में क्यों नहीं है। और ये भी विनती है पुलिस प्रशासन से भी और वहाँ के ग्राम प्रधान से भी कि कम से कम गांव में कैंप लगाइए और चीज़ों को बताइए लोगों को, जिससे कि क्या है कि वो किसी भी छोटा मोटा झगड़े का रूप बड़े झगड़े का रूप ना ले ले। गोलियां चल जाती हैं, हथियार चल जाते हैं छोटी छोटी मोटी बातों से। तो उन ग्रामीणों से भी मैं कहता हूं कि कम से कम आप थाने पे जाइए, वहां पे आपको डायरेक्ट मुकदमा नहीं किया जाएगा, सिर्फ वहीं पे नॉर्मल तरीके से आपके मामले का निपटारा किया जाएगा, जिससे कि कोई बड़ी घटना ना हो पाए। यहाँ पर कुछ गांव वाले भी उपस्थित हैं जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या इस बाबत में जानकारी है। अगर भविष्य में कोई ऐसा घटना हो या ना हो पाए तो क्या आपको जानकारी है कि गांव थाने में जो थाना दिवस होता है उसके बारे में जानकारी है दादा? जानकारी यहाँ कोई नहीं है। थाना दिवस में क्या होता है कुछ पता है? नहीं पता होते हो, थाना दिवस में जाओ तो कम से कम कुछ सुविधा मिल जाए थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छा। वहाँ पहुँच कहाँ मिला है। अच्छा अच्छा। तो इनका ये भी कहना है कि जाओ तो कम से कम कुछ जो है मदद हो सकती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, मामले का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन जानकारी की कमी है, इन लोगों को यही नहीं पता रहता कब थाना दिवस होगा, जिस वजह से छोटा मोटा परिवार का झगड़ा और बड़ा रूप ले लेता है, जिससे कि एक परिवार उजड़ जाता है। अभी यहाँ पे कुछ नौजवान भी उपस्थित हैं, इनसे भी मालूम करेंगे। भाई साहब, थाना दिवस के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं जानते हैं। कभी पुलिस प्रशासन के द्वारा या कोई ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ कैंप लगा के जानकारी दी गई कि थाना दिवस में क्या होता है? नहीं दी गई। नहीं दी गई। यही कारण है कहीं ना कहीं, जब इनको इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं है तो भविष्य में कभी कुछ परिवार के झगड़े होते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेते हैं, जिससे कि किसी का परिवार उजड़ जाता है तो किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। तो इन गांव वालों के साथ इतनी अनदेखी क्यों होती है, यहाँ इतना अंधकार क्यों छाया है? अगर गांव वालों में जागरूकता नहीं है तो कम से कम आपका जो कार्य है वो तो आप करिए और वहाँ पे जाकर के जानकारी दीजिए।
हालांकि मेरा प्रयास है, मैं जानकारी दे रहा हूँ लोगों के, आप लोग गलत फैसला मत लीजिए, कोई भी किसी प्रकार का सुसाइड मत कीजिए। अगर आपका कोई झगड़ा है और आपको अपने आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं तो थाना दिवस पे जाइए, जहाँ संपूर्ण समाधान दिवस होता है और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी आकर के उस मामले का तुरंत निपटारा करते हैं। जिससे आप वहाँ पे डरने के मतलब मकसद से मत जाइए, डरे मत। थाने जाने से अक्सर ग्रामीण डरते भी हैं, भोलापन होता है इस वजह से। तो मेरा प्रयास है। और जो महिला खत्म हुई थी उनकी सास भी उपस्थित हैं। तो माता जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप जो आपकी जो बहू है उसका मतलब जैसे कि देहांत हो गया और आपके पोते भी चले गए, तो इसमें आपका क्या मत है? आप क्या कहना मतलब कि आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि किस वजह से उन्होंने ऐसा कार्य कर लिया? हमारे साहब कुछ नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आखिर इसने ऐसा कार्य क्यों किया? या ऐसा का हम कुछ जाने नहीं पाए, हमारी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, इनके दोनों के बिजने के बीच में ऐसा कोई झगड़ा पहले चलता था, आपको इसके बारे में जानकारी थी? कुछ नहीं बढ़िया है जरूर बंदा। लेते रहे और सब बातें रहे, मैं तो देखे ही रहे, मांगे रहे। अच्छा अच्छा। न लड़ाई न खाई न कुछ भवा, तो भैया कैसे कही का। ठीक है, अब इन जैसे परिवार वालों से बात करने से पता चलता है कि ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से घटना होती। लेकिन क्या हुई घटना, हालांकि अब जांच चल रही है, उस पर पता चलना चाहिए। और ये उनका घर है, इधर दिखाइए भैया, कैमरा घुमाइए। ये उनका घर है, जो महिला एक्सपायर हुई थी और सजीवन जी हैं, इनका घर। ये देखो पुराने छप्पर ये सब डाल रखे हैं। ये एक गरीब परिवार है और इनको अभी तक कोई भी सरकारी आवास नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है कि जब आदमी गरीबी झेलता रहता है ना, कहीं भी तनाव का ग्रस्त भी हो जाता है। तो मेरा कहना है कि कम से कम इन लोगों को तो देखिए, वहाँ के विकास खंड के अधिकारी और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इन लोगों को वो जो है चीज़ें लाभ पहुँचाइए और इन गरीब परिवारों के साथ न्याय कीजिए, इनको नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं। और कम से कम जो इनके परिवार के साथ होता है, भविष्य में ऐसा ना होना पाए, आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए। हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं ज़िले में कहीं कोई फांसी लगा देता है, कहीं कोई सुसाइड होती है, तो वो चीज़ें ना होनी पाए, उनकी समय पे जानकारी पहुंचाई जाए और जिससे कि उन चीज़ों से बचा जा सके। अभी यहाँ पे कुछ माता जी लोग वही उपस्थित हैं, इनसे भी पूछेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा छोटा मोटा झगड़ा होता है तो आप अगर उसको आपस में नहीं समझा पाते हैं तो क्या आपको थाना दिवस के बारे में जानकारी है? थाना दिवस संपूर्ण समाधान दिवस होता है, पता है? नहीं पता है इसके बारे में? आपको पता है दीदी थाना दिवस क्या होता है? इनको भी नहीं पता है। अधिकांश जितना भी ग्रामीण, अभी हम सभी ग्रामीणों से पता करने चले जाएं तो किन्हीं को थाना दिवस के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिससे कि अगर कोई परिवार में छोटा मोटा झगड़ा होता है उसको आपस में नहीं सुलझा पाते हैं और धीरे धीरे बड़ी घटना का रूप ले लेता है और ऐसी ही कोई घटना हो जाती है और फिर उसको सामने। तो कम से कम इनको जानकारी दी जाए और वहाँ पे चीज़ें पहुँचाई जाएँ और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी तत्पर की जाए, कम से कम जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पास का हो, वहाँ पे एक मिनी एम्बुलेंस, ओमनी जैसी एम्बुलेंस को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि तत्काल में इलाज मिले, समय से पहले मिले। तो शायद जो पॉइजन खाने से, जो जहर खाने से होती हैं घटनाएं, उसको समय से इलाज मिले तो बचाया जा सकता है, मेरा ये कहना है। तो बाकी आप इस पर एक्शन लीजिए और चीज़ों को, सच्चाई को जानिए, गांव की सच्चाई को दिखाने का मेरा यही प्रयास है। कैसा रहा वीडियो आप इस पर कमेंट शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि कम से कम आप लोग खुद से मत कुछ गलत फैसला लीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग अगर थाने जाने से डरते हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो मोबाइल में एक यूपी कॉप पोर्टल आता है, जिस पे आप जा करके सीधे ऑनलाइन थाने को अपनी बात पहुंचा सकते हैं और आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। बाकी जय हिंद। मेरा प्रयास यही था इनके समस्या को दिखाने का। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। वहीं पे क्लिक कर दो जहाँ पे किए थे।